हाँ बताओ क्या बात है, इससे बोलो ऐसे, क्या समस्या लेके आई हो, क्या पूछने आई हो। इसको ऐसे कर लो, ऐसे यहां लगाओ मुंह से। जाओ घर जाओ। तुम तो ऐसे बैठ गई जैसे बहू से लड़े में बैठी हो। क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि हमारा बेटा जो कानपुर में पढ़ रहा था, तो उसको जानकारी है कि किसने मार डाला, पैसा लेकर गया था। पहले पालती मार के बैठो, ऐसे नहीं पूछा जाता। आपका बच्चे का नाम क्या है? सूरज। पढ़ी लिखी है? देखिए मैंने पहला अक्षर लिखा है। सूरज की हत्या की गई है, पैसे की लालच में पोटली छुड़ाई गई है। हत्यारे उनके साथ में ही थे, जो साथ गए थे उन्हीं ने हत्या की है। मैं नाम नहीं बता सकता। और गुरु महाराज जी, मेरे घर से मेरे आने के बाद 9 लोगों के जहाँ हत्या हुई, मेरे पति की और मेरे आदमी के। मेरे घर से 9 लोगों की। और मैं एक खेती लिखा रखा, वो 4 साल तक केस चल रहा है, वो मुझको जोतने नहीं दे रहे हैं। और मेरा एक बेटा है, तो लड़की लेकर आई, तो वो दूसरी शादी नहीं करने दे रही, और वो अपना भाग गई। कौन लड़की? किसके साथ भाग गई है? नहीं, वो अपने गांव चली गई है। बहू? अच्छा, जाओ, इसका रहस्य खुल जाएगा और तुम्हारे घर में शांति होगी। 5 मौसा करो। ये मंत्र लिखा है हमने, ओम क्लीम फट गुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नाई बंधन करना है। गुरु कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। ठीक है बेटा, मैं प्रयास करता हूं और जो हत्यारे लोग पकड़े जाएं और उनको परमात्मा स्वतः दंड दे। आप दंड देने में ना तो तुम समर्थ हो ना हम समर्थ हैं। जब हम और आप दंड दे देंगे तो परमात्मा क्या करेगा? जो अपराध जिसने किया है उसको ईश्वर दंड देगा, उसको कानून दंड देगा। लेकिन जो साथ में थे उनने छल किया है, और यदि वो वीडियो देख रहे होंगे तो झटका भी लगेगा। 33 वाट से भी ज्यादा, 33 केवी से भी ज्यादा, सॉरी, धुआं निकल गया जाएगा उनका। लगेगा कि अब क्या होगा, लेकिन हम नहीं बता रहे। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, परमात्मा दंड जरूर देगा। इस मंत्र को 108 बार करें, आशीर्वाद। तुम तो परमात्मा को पकड़िए, 5 मौसा करिए, है ना। नियम से पाठ जाप करें, गुरु कृपा होगी। मात्र पैसे की चक्कर में हत्या कराई गई है, यह हत्या है, यह दुर्घटना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मेरे अधिकार में नहीं है, इसके लिए कानून है और मैं इसको बता भी नहीं सकता, इसमें मैं असमर्थ हूं। हाँ चलो जाओ, खेत कार्य नहीं लिखा हमने, हनुमान जी कृपा करेंगे। सोचिए, पहला पॉइंट, अपने पर्चे की खासियत है। अपने पर्चे में, पंडोकर धाम के पर्चे में श्री हाथीवान महाराज की जो गद्दियां हैं, उनका एक एक वाक्य पर्चे के प्रश्नकर्ता के अंतर्गत ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। कोई बात ऐसी नहीं लिखी जाती जो प्रश्नकर्ता के बाहर का विषय हो, उसी के अंतर्गत लिखा जाता है। जितने उसके भाव हैं उन्हीं में से एक मूल विषय को लिख दिया जाता है, जो कि उसके अंदर दूसरी बात नहीं होती है, तीसरी बात नहीं होती है, घुमा फिरा के नहीं लिखा जाता। आपने देखा होगा पर्चे पे, वैसे सभी के पास से पर्चे गए होंगे। हर व्यक्ति जिनका नंबर आया, उनका नाम, उनकी परेशानी, उनकी समस्या 80% पर्चे में उन्हीं की होती है। 20% में कमी हो सकती है, धाक उसमें मात्रा नहीं लगी होगी, हलंत नहीं लगा होगा, पूर्ण विराम नहीं लगा होगा, सेंटेंस आगे पीछे नहीं जुड़ रहा होगा, लेकिन तारतम्य में उसका सारांश मिल रहा होगा। यह हमारे पर्चे की खासियत है। जैसे उसमें लिखा था कि सूरज की मृत्यु हुई, ऐसा ही पूछता है ना, तो पर्चे पे लिखा था कि नहीं लिखा था? बस उत्तर हो गया। बस विश्वास रखिए, जिसको इतना जानकारी है कि तुम्हारी घटना हुई है, वो उसको दंड जरूर देगा। बस भगवान को जप करिए, प्रार्थना करिए, ईश्वर को मनाइए, आपकी सभी कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। बोलो क्या पूछना चाहते? माइक उठाइए। नहीं, बिगर माइक के नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, फिर तो मैं बात ही नहीं करूंगा, माइक से बोलना ही पड़ेगा। बोलिए। क्या आपने बताया? मैंने लिख के रखा।
क्या आपने पूछा था? बोलिए। हनुमान जी को सुनाइए अपनी बात को। दोनों भाई बंटवारा हुए हैं गुरुजी। दोनों भाई हम लोग बंटवारा हुए हैं, तो घर के बाजू में जो जगह है उसको मैं अपने भैया को अपने लिए मांगना चाह रहा हूँ, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या नाम है आपके भाई का? ललित साहू। ललित साहू। तुम्हारा नाम क्या है? लोकेश साहू। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। हमने लगा ललित कुमार लोकेश कुमार के बीच, ललित कुमार लोकेश कुमार के बीच संपत्ति के बंटवारा एवं पास की जमीन प्राप्त होकर कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। आपने यहाँ किसी को बताया था ललित जी? नहीं गुरुजी। ये हनुमान जी पंडों सखा का दरबार है और एक एक लाइन वो लिखने की दम रखता हूं कि सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी जी। और जाओ बोलो पंडोखर सरकार की, हाथीवान महाराज की जय जय श्री राम। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ललित जी कहां पे हैं? माइक से बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, और ये पर्चा जो लिखा है उसको नियम से करिए। माइक से कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए क्या बोल रहे हैं? जी, आपका कार्यक्रम कराना है गुरुजी। हमारे क्षेत्र में बहुत ग्रामीण आदिवासी अंचल है गुरुजी। क्या आपने सोचा था यहाँ क्या आपका नंबर आ जाएगा? नहीं सर, नहीं गुरुजी, सोचा नहीं था। कब आए हो आप? मैं इस 3 महीने पहले पर्ची बना था सर गुरुजी, मिला था आपसे। उसके पिछले महीने आपसे मुलाकात हुई थी स्टेज में, यहीं पे। जी, क्या बात है। फिर उसके पिछले महीने भी मुलाकात हुई थी यहीं पे। और शत्रुघ्न तिवारी जी हैं भिलाई से, और पंडोखर मंदिर है के सेवक हैं वो। जी बिल्कुल, उनके साथ मैं आता हूँ। जी जी। तो आपने नई पर्ची कटवाई थी या पुरानी पर्ची कटवाई थी? आज अमावस से पर्ची कटाया हूँ गुरुजी। तुम इस तरफ क्यों बैठे थे भाई साहब? अचानक पता नहीं गुरुजी कैसे प्रभावित हुआ मैं, पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मैं सामने आ गया मैं वहां से उठ के। जी भैया आप लोग प्रभावित ना मत हो जाना। हाँ, पुरानी जगह बनाएंगे। मैं सोचा नहीं था गुरुजी। अच्छा जी, चलिए, मैंने आपको गुरुजी सोचा। है मेरे बच्चे। बोलिए बोलिए। मेरे बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, यहीं पे बुला लेता हूँ। हार लेके आए हैं। हाँ भैया, हार लेके आए? हार तो मैं लेता ही नहीं, जीत के अलावा मैं कुछ लेता हूँ। माला हो तो बताओ। माला लेके आए। माला लाओ भैया, माला लाओ। हार मार मत लाओ। दोनों भतीजे भी हैं। हार मुझे पसंद नहीं, माला छोड़ता नहीं, बजाय माला पहनता हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की। मैं सोचा नहीं था गुरुजी कि आपसे स्टेज में मुलाकात होगी करके। जय हो भैया, जय हो तुम्हारी। ये पुलिस वालों की कृपा है। लाइए, लाओ माला, माला दीजिए, माला दीजिए। लाइए, हमें दो, हमको दो। लाओ, 2 मालाएं, एक है। लाओ, दोनों दो। लाओ, ऐसे लाओ, चलो आओ। लाइए। अब ये माला मैं क्यों पहना रहा हूं सुनिए। उठाओ माला, माइक। मैं इसलिए पहना रहा हूं क्योंकि मैं अपने गुरुजी का तो पहले से हूं, और ये माला हाथीवान महाराज के मंदिर से लेके आए हो तो मैं चेलों को दे रहा हूं। ये माला पंडोकर धाम में नहीं खरीदी आपने, ये बरहा से लेके आए हो। जी जी, इसलिए आशीर्वाद है। तुमको मन्नत पूर्ण हो। जाओ।